सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका, और अब समय है कि हम उसके 6ठे अध्याय और उसके पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पर पौलुस पहले वचन से लिखते हैं, क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें? यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो इस कलीसिया में कुछ भी नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूं, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते? यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जो मसीही विश्वासी हैं उनको यह अधिकार दिया गया कि वो जगत का न्याय करेंगे। जो पवित्र लोग हैं वो जगत का न्याय करेंगे, यहां तक कि हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। तो जब मसीही विश्वासी जो जगत का न्याय करेंगे, जो पवित्र लोग हैं वो जगत का न्याय करेंगे, स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे, तो क्या अब हमारे जो आपस के झगड़े हैं, खासकर जो मसीही विश्वासी हैं, यानी एक मसीही विश्वासी दूसरे मसीही विश्वासी के साथ यदि कोई बैर भाव रखता है या उनके आपस के बीच में कोई झगड़ा है, तो क्या यह जरूरी है कि हम अविश्वासी लोगों के बीच में जाएं? वो क्या हमें समझाएंगे? पौलुस का मतलब यह है, यहां पर जो कहने का मतलब है, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। आखिर तुम मसीही विश्वासी होकर के आपस में मुकदमा कैसे कर सकते हो, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने तो हमसे यह कहा है कि तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना। तो आखिर तुम्हारे अंदर ऐसी बुराई कैसे पाई जा रही है कि एक मसीही विश्वासी दूसरे मसीही विश्वासी को जो है अन्याय कर रहा है उसके साथ? क्योंकि यदि वहां पर कोई झगड़ा है, मान लीजिए दो मसीही विश्वासी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनमें से कोई एक या दोनों ही गलत हैं, एक दूसरे पर अन्याय कर रहे हैं। तो तुम जब मसीही विश्वासी जिन्हें जगत का न्याय करना है, स्वर्गदूतों का भी न्याय करना है, तो क्या तुम आपस में अपना एक दूसरे से वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के द्वारा न्याय नहीं कर सकते हो? यदि हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के द्वारा अपना न्याय करेंगे तो निस्संदेह एक भी मसीही विश्वासियों के बीच में कोई भी झगड़ा, कोई भी जो कहे मुकदमा या कोई भी बैर भाव नहीं पाया जाएगा। क्योंकि अभी जब हम मसीही विश्वासी होकर के अपने बीच में झगड़े लेकर के आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अभी भी हम शारीरिक जीवन जी रहे हैं। यदि एक मसीही विश्वासी क्षमा करने वाला नहीं है, एक मसीही विश्वासी अन्याय सहने वाला नहीं है, तो वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलने वाला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तेरे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी ओर फेर देना, तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना। तो ऐसी शिक्षाएं जो मसीही विश्वासी लेके चलते हैं, यदि वो आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, एक दूसरे से बैर करेंगे, तो क्या वो परमेश्वर के विरोध में नहीं करेंगे? और उससे भी बड़ी बात, अपनी किसी बात को वो फिर अन्य लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, जो अविश्वासी लोग हैं, जो प्रभु का वचन जानते ही नहीं है, वो फिर हमारा किस रीति से न्याय करेंगे? यदि हमें अपना कोई न्याय कराना भी है, यदि हमारे बीच में कोई विवाद भी है, तो हम कलीसिया में जाएं, उन लोगों के बीच में जाएं जो वचन के बारे में जानते हैं, फिर वो आपको उस विषय में निरुत्तर करेंगे। जिसको जो सही बात होगी वो बताई जाएगी और उसे वचन के द्वारा बताया जाएगा कि आप यहां पर गलत हैं। तो ये जब हमें वचन दिया गया है, जो मसीही विश्वासी हैं उन्हें पवित्र आत्मा दिया गया है, तो वो क्यों करके आपस में झगड़ा कर रहे हैं? यहां पे मेन बात जो पौलुस 7वें वचन में कह रहे हैं, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। यह सबसे बड़ा दोष है। यानी आपस में झगड़ा हो रहा है वो अलग चीज है, लेकिन इससे भी बड़ा दोष यह है कि तुम झगड़ा कर रहे हो, तुम्हारे अंदर आत्मिकता नहीं पाई जा रही है, तुम्हारे अंदर दीनता नहीं पाई जा रही है, तुम्हारे अंदर नम्रता नहीं पाई जा रही है, प्रभु यीशु मसीह का चरित्र नहीं पाया जा रहा है, तुम क्षमावंत नहीं हो, तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं कर रहे हो। यही सबसे बड़ा दोष तुम में पाया जा रहा है। तुम नहीं जानते हो कि तुम्हें स्वर्गदूतों का न्याय करना है। हम देखते हैं बहुत से लोग ये सोचते हैं कि स्वर्गदूतों का न्याय हम कैसे करेंगे, हम जगत का न्याय कैसे करेंगे।
तो मसीही विश्वासी जगत का न्याय इस प्रकार से करेंगे, जब न्याय का सिंहासन सजेगा और जो मसीही विश्वासी परमेश्वर के वचन को, प्रभु के सुसमाचार को लोगों के बीच में लेकर के गए और उनसे ये कहा तुम इस पर विश्वास करो, अगर विश्वास नहीं करोगे तो तुम नाश हो जाओगे, और यदि विश्वास करोगे तो उद्धार को और अनंत जीवन को प्राप्त करोगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने इनकार किया। तब वो जो मसीही विश्वासी होंगे वो कहेंगे कि हमने तुम्हें ये सच्चाई बता दी थी, तुम्हारा हमने वही न्याय कर दिया था, हमने तुमसे कहा था कि तुम इस सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार है, उस पर विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और आगे हम यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 18वें वचन में पढ़ते हैं, और जो इनकार करने वाले हैं वो दोषी ठहराए जा चुके हैं। तो मसीही विश्वासी जब किसी के सामने प्रभु का प्रचार करते हैं और वो उसका इनकार करते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में वो दोषी ठहराए जा चुके हैं, यानी कि उन्होंने उनका न्याय कर दिया। इसलिए जो मसीही विश्वासी हैं वो जगत का न्याय करने वाले ठहरेंगे। और यहां स्वर्गदूतों का न्याय करने के विषय में हम देखते हैं, जो फॉलन एंजल्स जिसे हम कहते हैं, जो गिराए हुए जो स्वर्गदूत हैं, जिन्होंने शैतान का साथ ले लिया, 1/3 स्वर्गदूत जो अभी अपने गलत कार्यों की वजह से अधोलोक में बंदी हैं, उनका भी हम न्याय करेंगे। उनसे कहेंगे कि तुम लोगों ने हमारे लोगों को बहकाया, तुम लोगों ने हमें परेशान किया, लेकिन फिर भी हम यीशु के नाम में जीवित रहे और अपने उद्धार को नहीं खोया। हम तुम्हारा न्याय करते हैं कि तुम अब उस गंधक की झील में हमेशा हमेशा के लिए डाले जाओगे अपने सरदार शैतान इब्लीस के साथ। तो इस प्रकार से जो मसीही विश्वासी हैं वो जगत का न्याय करने वाले हैं। लेकिन पौलुस कह रहे हैं सबसे बड़ा दोष तो मसीही विश्वासियों तुम में यह पाया जा रहा है कि तुम में मुकदमे हो ही क्यों रहे हैं। यदि मुकदमा हो रहा है तो तुम में से एक तो कोई ऐसा है जो अन्याय कर रहा है और दूसरा अन्याय सह रहा है। तो जो अन्याय कर रहा है फिर वो मसीही विश्वासी होकर के अन्याय कैसे कर सकता है? तुम्हारे अंदर झगड़ा रगड़ा कैसे उत्पन्न हो सकता है? यदि तुम मसीह के चरित्र को अपने जीवन में फॉलो कर रहे हो तो फिर यह संभव नहीं कि तुम एक दूसरे से ईर्ष्या करो, एक दूसरे को धोखा दो, एक दूसरे का माल लूटो, या एक दूसरे के साथ गाली गलौज करो, या एक दूसरे के साथ तुम बदतमीजी से पेश आओ, या तुम एक दूसरे की जो स्टेटस है उसके ऊपर हंसी उड़ाओ या घमंड करो। तुम यदि मसीही विश्वासी हो तो तुम्हारे अंदर कोई मुकदमा पाया ही नहीं जाना चाहिए। और यदि मुकदमा फिर भी पाया जा रहा है तो फिर अविश्वासियों के पास जा रहे हो। अविश्वासी तुम्हारा न्याय कैसे कर देंगे? वो तो वचन को जानते नहीं है। तो फिर तुम ऐसे लोगों के पास जाओ, यानी कि अगर हमारी कलीसिया में किसी भी प्रकार के दो विवाद हो जाता है तो हम बाहर उसको लेके ना जाएं, बल्कि कलीसिया के जो प्राचीन हैं, जो कलीसिया के वचन के जानने वाले हैं, उनसे अपनी बात को उनके सामने रखें ताकि वचन से वो सीख पाए, वचन से अपने आप को सुधार पाए। जिसकी गलती होगी वो अपनी गलती को मानने पाए ताकि वो उसका जीवन बचाया जा सके। इसलिए पौलुस कह रहे हैं कि अविश्वासियों के सामने तमाशा मत बनो। पौलुस कह रहे हैं सबसे बड़ी बात तो यही है कि तुम्हारे बीच में मुकदमे पाए जा रहे हैं। पौलुस 8वें वचन में कहते हैं परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते हो और हानि पहुंचाते हो, वह भी भाइयों की। मतलब एक तो तुम मुकदमा कर रहे हो, एक तो तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा करेगा तो एक की तो गलती रहेगी या दोनों की रहेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों की ही गलती ना हो। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है तो दोनों की ही गलती ना हो। कम से कम एक व्यक्ति की गलती होगी या फिर दोनों की गलती होगी। तो पौलुस कह रहे हैं कि तुम मुकदमा कर रहे हो, एक दूसरे के साथ अन्याय कर रहे हो, हानि पहुंचा रहे हो, वो भी अपने भाई की जो मसीही विश्वासी है। पौलुस आगे लिखते हैं धोखा ना खाओ। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? जो अन्याय करने वाले लोग हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। यदि तुम्हारे अंदर मुकदमा पाया जा रहा है तो ये बहुत ही बुरी बात है कि एक मसीही विश्वासी होकर एक दूसरे पर तुम अन्याय कर रहे हो। और यहां पर पौलुस कह रहे हैं अन्याय करने वाला परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और उसके साथ अन्याय करने वाला भी परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होगा। यदि हम पियक्कड़ नहीं हैं, हम व्यभिचारी नहीं हैं, हम झूठे नहीं हैं, हम लोभी नहीं हैं, हम ये सारे इस तरीके के पाप नहीं पाए जा रहे, लेकिन फिर भी हम अन्याय कर रहे हैं। यदि हम किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं तो हमारी गिनती इन्हीं के साथ शामिल हो गई और हम भी स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं रहे, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं रहे हैं। तो यदि मसीही विश्वासियों में झगड़े पाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर विश्वास की कमी है। पौलुस कह रहे हैं तुम्हें तो जगत का न्याय करना है,
तुम जब जगत का न्याय करोगे तो क्या छोटी मोटी बातें आपस में वचन के द्वारा सुलझा नहीं सकते हो? यदि एक दूसरे को समझा नहीं सकते हो कि हमारे प्रभु ने हमें ऐसा सिखाया, हमारे प्रभु ने हमें ऐसा सिखाया? बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं मसीही विश्वासियों में अगर कोई गलतफहमी होती है तो वो वचन के द्वारा अपने आप को सुधार लेते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जो दुनियावी तरीके से मसीही विश्वासी अपने आप को कहते हैं जी रहे हैं, वो अपने मुकदमे को अविश्वासियों के बीच में ले जाते हैं और वो उस अविश्वासी के बीच में ले जाकर अपनी बात को रखते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे, यार हमारे साथ ऐसा हो गया, उसने हमारे साथ वो कर दिया, हमारे साथ उसने वो कर दिया। अरे भला तो ये होता अपने कलीसिया के अगुवे के पास जाते या किसी ऐसे प्राचीन के पास जाते जो वचनों का ज्ञान रखता है, उसके पास जाते और कहते कि हमारे बीच में ये मनमुटाव है, हमें आप ज्ञान की हमारा न्याय कीजिए, हमें ज्ञान दीजिए वचन से, ताकि हम एक दूसरे को निरुत्तर कर पाते। तो सबसे बड़ा दोष तो यही पाया गया कि हमारे अंदर मुकदमेबाजी पाई जा रही है। यदि हम अन्याय करेंगे तो इन सारी चीजों के हम साथ गिने जाएंगे और हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और यहां पे पौलुस 11वें वचन में कहते हैं, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। पौलुस कहते हैं कि तुम में से ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वास में आने से पहले ऐसे ही थे, अन्याय करते थे, पर स्त्री गामी थे, पियक्कड़ थे और वो सारे बुरे बुरे काम उनके अंदर पाए जाते थे। लेकिन तुम धन्य हो कि तुमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है। अब तुम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी भी ठहरे। और जब उस अनुग्रह के द्वारा तुम धर्मी ठहराए जा रहे हो, अब उस अनुग्रह के द्वारा तुम्हारे सारे पुराने पाप प्रभु यीशु मसीह में क्षमा किए जा रहे हैं, तो फिर अपने अंदर क्यों करके ऐसी चीजों को वापस ला रहे हो जो अन्याय है, जो अन्याय के काम है, एक दूसरे से झगड़ा उत्पन्न कराने वाली बातें हैं, ऐसी बातों को वापस से अपने जीवन में क्यों ला रहे हो? क्योंकि मसीह एक बार हमारे लिए जो है बलिदान हो गया। क्या अब बार बार अपने पापों की क्षमा के बाद हम इस प्रकार के अपने जीवन में कार्य करेंगे तो क्या हम बार बार अब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर लटकाएंगे? याद रखिएगा, यदि मसीही विश्वासी होने के बाद, प्रभु का उद्धार प्राप्त करने के बाद, पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद, नई सृष्टि बनने के बाद हमारे अंदर ये सब तमाम बातें पाई जा रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि जब भी हम कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कार्य करते हैं, इस प्रकार के जो यहां पर बातें लिखी हैं, यहां पर लिखा है वेश्यागामी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, लुच्चे, पुरुषगामी, चोर, लोभी, पियक्कड़, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। यदि सारी चीजें हमारे अंदर पाई जा रही हैं, तो जब भी हमारे अंदर एक एक करके कोई चीज पाई जा रही है तो हम नित्य नित्य करके प्रभु यीशु मसीह को दोबारा सूली पर लटकाते हैं। ये जो पवित्र आत्मा की निंदा के जो कार्य हम कर रहे हैं, याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि पवित्र आत्मा की निंदा ना ही इस लोक में, ना ही परलोक में क्षमा की जाएगी। उस व्यक्ति को कहीं भी किसी भी प्रकार की फिर कोई क्षमा नहीं मिलेगी। तो आपस में झगड़े जो अगर हमारे अंदर पाए जा रहे हैं, तो हम अपने आप को सुधारे। हम रोज ये प्रार्थना करते हैं, शायद बहुत से लोग रोज करते हैं, बहुत से लोग हफ्ते में एक बार करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। हम इस दुआ में, इस प्रार्थना में हम ये कहते हैं कि जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। तो यदि हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, हम उनकी अन्याय को नहीं सह पा रहे हैं, तो फिर हम प्रभु की शिक्षाओं पर भी नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर को न्याय करने दीजिए, परमेश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा उस दूसरे व्यक्ति के जीवन में कार्य करेगा, और यदि वो कार्य नहीं करता है फिर भी उसके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हमें प्रेम करना सिखाया गया है, हमें विवाद करना नहीं सिखाया गया, हमें विरोध करना नहीं सिखाया गया, हमें बदला लेना नहीं सिखाया गया, हमें उस क्रोध करना नहीं सिखाया गया, हमें प्रेम करना सिखाया गया है, क्योंकि हमसे भी परमेश्वर ने ऐसा ही प्रेम किया है। तो मसीही विश्वासियों में झगड़े और लड़ाई और मुकदमे नहीं पाए जाने चाहिए। मसीही विश्वासी एक दूसरे को क्षमा करने वाले हों। और आज हम देखते हैं आज के परिवेश में जो वचन का ज्ञान है वो लोगों के पास नहीं है, और वो अपने जीवन को अन्य जातियों की तरह, अविश्वासियों की तरह ही जी रहे हैं। वो अपने आप को मसीही तो कहते हैं, वो कहते तो हैं कि हम चर्च जाते हैं, हम मीटिंग अटेंड करते हैं, लेकिन उनके जीवन में ना ही नम्रता पाई जाती है, ना ही दीनता पाई जाती है, और ना ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का चरित्र का स्वभाव, उसकी झलक पाई जाती है, उनके अंदर नहीं पाई जाती है। तो ऐसे लोग उद्धार पाए हुए नहीं है, वो मसीही विश्वासी नहीं है, उनका विश्वास अधूरा है, उनका विश्वास पूरा नहीं है।
तो यदि आज हमारे जीवन में कहीं लड़ाई झगड़ा किसी मसीही विश्वासी के साथ पाया जा रहा है तो वचन के द्वारा खुद को जांचें। सबसे पहले हम खुद को जांचें वचनों के द्वारा, क्या हम सही कर रहे हैं, और यदि हम सही हैं तो फिर उस भाई को समझाएं कि आप वचन के द्वारा सही नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के वारिस आप नहीं हो पाएंगे यदि इस प्रकार से आप अन्याय करेंगे। और वो तब भी ना माने तो कलीसिया में लेके आ, और कलीसिया में ला करके भी वो ना माने तो फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं फिर उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला जान, क्योंकि फिर अब उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो मसीही विश्वासी नहीं है, अब वो अंधेर करने वाला है, महसूल लेने वाला है, अन्य जातियों के समान अविश्वासी बन चुका है। तो मसीही विश्वासियों में किसी भी प्रकार का झगड़ा रगड़ा नहीं पाया जाने चाहिए। और याद रखिएगा, जो क्षमा करता है उसके भी पाप बहुत आय से क्षमा किए जाएंगे। तो हमने आज यहाँ कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 11वें वचन तक का अध्ययन कर लिया है, और अब हम जो 12वें वचन से अध्ययन करेंगे वो परसों करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचनों में बढ़ाए, और जिस प्रकार से हम जो इस कुरिन्थ की जो पहले कुरिन्थियों की जो पत्री है और जो रोमियो की पत्री है उसमें जो हमने बातें सीखी हैं, अपने जीवन को आत्मिक रीति से कैसे चला सकते हैं, इन सब को अपने जीवन में लागू करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे पवित्र आत्मा का सामर्थ मांगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो हमारी अगुवाई करता है। यदि हम अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करेंगे तो निश्चित तौर पर इन तमाम बुराइयों से हम अपने आप को बचा पाएंगे और परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनकर उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे जिसकी इच्छा परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए रखी है। तो प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।